सकते हैं कि बैकडोर से समर्थन कई दलों ने दिखाया, चाहे जेजेडी की बात करें या जो है केसरीलाल यादव की मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। उसके बाद लगातार अपराध जो है बिहार में बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी भारत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है, कहीं पे दुष्कर्म की खबर सामने आ जाती है, कहीं पे आप देखेंगे कि हमले होने की खबर। 19,324 वोटों से प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर सिर्फ जीत ही दर्ज नहीं हुई है, बल्कि जीत के बाद एनडीए में खलबली मचा दी है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए गठबंधन बिहार में टिक भी पाएगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फेल हो गए? क्या सम्राट चौधरी का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा है? क्या एनडीए में सभी दलों की सहमति नहीं बन पा रही है? सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, बल्कि कई बड़े सवाल हैं कि क्या इस जीत के बाद साथ एनडीए का दिखाई देगा, या फिर यही दल जो नसीहत दे रहे हैं, नसीहत के साथ साथ कोई बड़ा कदम खिलाफ में भी उठा सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे बड़ी वजह है जनता दल यूनाइटेड, वो पार्टी जो नीतीश कुमार की है, वो पार्टी जो नीतीश कुमार को ही बिहार की सत्ता में देखना चाहती थी, सीएम कुर्सी तक देखना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार से गायब करना ही एकमात्र मकसद है कि अब बिहार की जनता पसंद एनडीए को नहीं कर रही है, बीजेपी को नहीं कर रही है, सम्राट चौधरी को नहीं कर रही है। क्या यही असल वजह है? और क्या इसी वजह से बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी हारी है? क्या वो बयान बीजेपी पर भारी पड़ गया जो उपचुनाव से पहले दिया गया था कि वो किसी भी चेहरे को उतारेंगे, वो चेहरा चाहे कुत्ते बिल्ली का भी क्यों ना हो, वो चुनाव जीत जाएगा? क्या ये बयान भारी पड़ गया? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर की एक जीत के बाद, और इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर जो बांकीपुर सीट पर जीत जाते हैं, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका जो खून पसीना था वो दिखाई दिया, किस तरह से वो मेहनत कर रहे थे। इस जीत के बाद अब सवाल महागठबंधन से ज्यादा एनडीए गठबंधन पर उठ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद जो नाराजगी है वो निकल रही है। जहां जेडीयू के कई बड़े चेहरे ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, नीतीश कुमार चेहरा नहीं थे, इस वजह से हुआ। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जिस तरह प्रशांत किशोर ने बांकीपुर पे जीत दर्ज की है, उसके बाद बीजेपी और खासकर एनडीए खेमे के अंदर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि हार के बाद कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पर दो तीन मुख्य कारण इस हार के अगर देखें तो नजर आते हैं कि जिस तरह बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को उतारा, फिर नीरज सिन्हा को उतार दिया, उसके अलावा जो ये बयान का जिक्र आप कर रहे थे कि किसी को भी उतार देंगे चुनाव वो जीत जाएगा, कुत्ते बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रशांत किशोर ने यही बात लगातार चुनाव प्रचार में कही कि भाई आपको क्या समझा जा रहा है, आपकी दिमाग की समझ को क्या कहा जा रहा है, कि बीजेपी ने क्या आपको खरीद दिया है। इस तरह की बातें प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए, और इसी बयान के बाद लगातार ऐसा भी लगा कि जो माहौल था वो प्रशांत किशोर के पक्ष में बना। इसके अलावा आप देखेंगे बीजेपी की जो बड़ी लीडरशिप थी, चाहे मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, सीएम जो सम्राट चौधरी हो, यानी कि इतने बड़े लीडर जो थे वो लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। लेकिन अगर प्रशांत किशोर को देखा जाए तो अपने दम पर वो चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनके समर्थन में कह सकते हैं कि बैकडोर से समर्थन कई दलों ने दिखाया, चाहे जेजेडी की बात करें या जो है केसरीलाल यादव की बात करें, इस तरह के तमाम चेहरों ने उनके समर्थन का ऐलान तो किया, लेकिन उनके साथ में घूमा कोई नहीं, उनके लिए उतरा कोई नहीं। और यहाँ पर प्रशांत किशोर अकेले दम पर जो है पूरा कैंपेन करते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, लोगों से ये तक कहते नजर आए कि भाई मुझे आप वोट मत दीजिए, लेकिन जो बेहतर काबिल आदमी हो उसको आप वोट दीजिए। और यहाँ पर जो अब परिणाम कल सामने आया है उसने वाकई में सबको हैरान कर दिया कि आखिर ये हार है किसकी। ये सम्राट चौधरी की हार है, ये नीतीश कुमार की हार है, ये जेडीयू जो एनडीए कुनबे के और भी जो दल हैं उनकी हार है, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो कुनबा था चुनाव मिलकर यहाँ पर लड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर प्रशांत किशोर के सामने बीजेपी हार जाती है तो क्या ये
सामूहिक एनडीए की हार नहीं है, और क्या सम्राट चौधरी जो पहली दफा मुख्यमंत्री बने बीजेपी की तरफ से, अगर उनके रहते चुनाव बीजेपी हार जाती तो उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि क्या जनता ने ये जरूर एहसास दिलाया है कि वोट तो उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर दिया, मुख्यमंत्री बनने की बारी उनकी थी और बने भी कि 25 से 30 फिर नीतीश, लेकिन 3-4 महीने के अंदर उनका मोह भंग हो जाता है, फिर सम्राट चौधरी आ जाते हैं और प्रशांत किशोर ने बारंबार ये बात कही कि उनको जबरदस्ती थोपा गया है, और ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर के हक में गए, और जो परिणाम सामने आया उसमें प्रशांत किशोर को एक बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई पड़ी। बिल्कुल सर, प्रशांत किशोर ने भी खुलकर ये कहा कि बिहार की जनता को सीएम सम्राट चौधरी का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा है। इस बीच में जेडीयू विधायक आनंद सिंह सामने आते हैं और वो भी खुलकर कहते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को हटाया गया ये जनता को पसंद नहीं आया, और यही गुस्सा बांकीपुर पे उतरा और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार होते तो तस्वीर कुछ और होती। अब देखिए, जेडीयू के विधायक खुलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी चाहिए ही नहीं थे। फिर बीजेपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और अब आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसे क्या कुछ कदम उठाए गए जिसके बाद सम्राट चौधरी पर और उंगली उठाई जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह के प्रशांत किशोर ने ये बात कही कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उसके बाद लगातार अपराध जो है बिहार में बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी भारत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है, कहीं पे दुष्कर्म की खबर सामने आ जाती है, कहीं पे आप देखेंगे कि हमले होने की खबरें सामने आ जाती है। यानी कि एक तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार अपराध के मामले में बिहार में तमाम जो मामले हैं वो देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से इस चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, क्योंकि प्रत्याशी सीधे सीधे बीजेपी के थे, और उससे महत्वपूर्ण बात क्या है नाज़मीन की, देखिए 40 सालों से ये सीट लगभग बीजेपी के खेमे में रही। अब यहाँ पर जब इतना मजबूत किला था, जहाँ पर नितिन नवीन प्रचार प्रसार कर रहे थे, जहाँ पर पूरा माहौल बना रहे थे, लेकिन उनके रहते हुए, उनके प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी अगर बीजेपी की यहाँ पर हार हो जाती है तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है कि क्या सम्राट चौधरी को लोग पसंद नहीं कर रहे, क्या सम्राट चौधरी के हक में लोग नहीं जाना चाह रहे, और क्या नीतीश कुमार को हटाना, क्या बीजेपी को अब यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है कि उत्साह में आकर उन्होंने उनको केंद्र में तो भेज दिया, यानी राज्यसभा तो भेज दिया, लेकिन स्टेट में जो उनकी पकड़ थी, जो उनकी पूछ थी, कहीं ना कहीं वो अब कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। उसका असर न सिर्फ जेडीयू के ऊपर बल्कि बीजेपी के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बीजेपी पर तो खास तौर पर, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि गढ़ किसी का नहीं होता, किला किसी का नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता है, जनता तय करती है, और जनता ने तय प्रशांत किशोर को कर लिया। अब प्रशांत किशोर जिस तरह से ये उपचुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं, इसके बाद बड़ा चेहरा बन जाते हैं। अब विधानसभा में भी ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़े कदम वो उठा सकते हैं, और ये कदम युवाओं के लिए हो सकते हैं, छात्रों के लिए हो सकते हैं, रोजगार के मुद्दे हो सकते हैं। कई ऐसे मुद्दे प्रशांत किशोर उठाएंगे जो जन जन तक पहुंच रहे थे, सड़कों तक घूम रहे थे, सड़कों पर बैठे थे, और प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि बिहार में बदलाव। देखिए, बिल्कुल, अब प्रशांत किशोर को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि अब बिहार को लेकर अगला कदम क्या उठाएंगे, विधानसभा में क्या कदम उठाएंगे, और प्रशांत किशोर की जीत के बाद भी सवाल यही बन जाते हैं, जैसा शुरुआत में कहा गया, एनडीए टिक पाएगी या फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व की बात की जा रही थी, इसे बदलना बीजेपी को पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।